तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11, 8, 5 एंड 2। ये -150 जो नंबर है, क्या इस एपी का टर्म होगा कि नहीं होगा, ये चेक करके हमें बताना है। अब ये कौन सा टर्म होगा भाई, कैसे पता चलेगा? हो सकता है 10वां टर्म हो, 50वां टर्म हो, 100वां टर्म हो, लाखवां टर्म हो, कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। तो उसको हम क्या मान लेते हैं? एन मान लेते हैं। लेट द nth टर्म बी -150। -150 जो है nth टर्म है इस एपी का। तो nth टर्म है मतलब n का वैल्यू -150 है। तो n का वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो यहां से a है 11, d है 8 - 11 यानी कि -3। सो n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो -150 इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। तो -150 11 -3n प्लस 3। तो -150 11 प्लस 3 14। इधर आगे क्या हो जाएगा? -14 इक्वल टू -3n। सो -3n, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, उल्टा कर देते हैं बस। यहाँ कितना हो जाएगा? -164। सो n इक्वल टू -164 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल। यहाँ कितना आएगा? 5 3 जा 15, 1 4, 4 3 जा 12, 2 बच गया रिमाइंडर भाई। तो डेसिमल में जा रहा है ये तो 6 फिर 6 सो ऑन चलता जा रहा है। यानी कि n का वैल्यू 54.6666। क्या नंबर ऑफ टर्म्स पॉइंट में संभव है? कौन सा नंबर का खिलाड़ी है, मान लेते हैं। तो 54 पॉइंट समथिंग पॉसिबल है? ये नहीं पॉसिबल है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि पॉइंट में नंबर ऑफ टर्म्स नहीं संभव है। सो माइनस ऐसे लिखते हैं, सिंस n is not possible in decimal, so -150 is not the term of this given AP। ये डेसिमल में है और डेसिमल में नंबर ऑफ टर्म्स पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये -150 जो है इस एपी का टर्म पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 23। क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि इस एपी में 31st टर्म निकालने बोल रहा है, जिसका कि 11th टर्म दिया हुआ है और 16 टर्म दिया हुआ है। यानी A31 निकालना है। A31 में क्या लिख सकते हैं? A31 इक्वल टू A प्लस 30D। इसको निकालने के लिए A और D की जरूरत पड़ेगा, तो ये दोनों की मदद से निकाल सकते हैं। A11 हमें पता है 38, तो यहां से इक्वेशन एक आ गया A प्लस 11 टर्म है ना, तो A प्लस 10D इक्वल टू 38 और दूसरा A16 है। A16 है 73, यहाँ से इक्वेशन आएगा A प्लस 15D इक्वल टू 73। ये दो इक्वेशन, ये दोनों की मदद से माइनस कर दीजिए दोनों को, A कैंसिल हो जाएगा, D निकल जाएगा -5D और यहाँ 35। तो D का वैल्यू आ गया -35 बाय -5, माइनस माइनस कैंसिल 7, यानी कि D का वैल्यू आ गया 7। अब यहाँ से A निकाल लेते हैं।
किसी भी एक इक्वेशन में डी का वैल्यू पुट कर दीजिए, a प्लस 10d इक्वल टू 38, सो a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, so a इक्वल टू 38 माइनस 70, so a इक्वल टू 2, 6 में से 3 गया 3 माइनस 32, a आ गया माइनस 32, d आ गया 7, तो a 31 भी आ गया। a का वैल्यू माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी है 7, तो माइनस 32 प्लस 210, तो कितना हो जाएगा, हो गया 8, ये हो जाएगा 10 में से गया 7 1 178, यानी A31 31st टर्म इस एपी का कितना हो जाएगा 178। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां नंबर, एन एपी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स। वो एपी है जिसमें टोटल टर्म्स कितने हैं ये बता रखा है, 50 टर्म्स है, यानी कि एन का वैल्यू गिवन है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, तीसरा टर्म 12 है, लास्ट टर्म 106 है, यानी कि क्या क्या गिवन है भैया, A3 पता है, 12 है, लास्ट टर्म कहाँ गया, लास्ट टर्म, और टोटल 50 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म 106 है, तो लास्ट टर्म यानी कि 50, टोटल 50 टर्म्स ही हैं, तो लास्ट टर्म क्या होंगे 50 होंगे, यानी कि A50 इक्वल टू 106, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A3 को A प्लस 2D इक्वल टू 12, एक इक्वेशन। दूसरा A प्लस 49D इक्वल टू 106, सेकेंड इक्वेशन। हमें चाहिए क्या 29th टर्म, यानी कि A29, यानी कि A प्लस 28D, यानी A और D हमें चाहिए। ये दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, सारा आपका दुख दूर हो जाएगा। A कैंसिल, यहाँ माइनस 47D, यहाँ क्या हो जाएगा 6 में से 2 गया 4, और यहाँ 9, 94, सही है, 4 2 6 9 1 10, सही है, बिल्कुल सही है, माइनस में, तो D इक्वल टू माइनस 94 बाई माइनस 47, माइनस माइनस कैंसिल, अब 47 2 जा 94, यानी कि D का वैल्यू 2 आ गया, A का वैल्यू निकालिए, किसी एक में पुट करिए, A प्लस 2D इक्वल टू 12, सो A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, A प्लस 4 इक्वल टू 12, A इक्वल टू 12 माइनस 4, A इक्वल टू कितना 8, सही है। A पता हमें हो गया, यहाँ से D हमें पता हो गया, A और D पता है तो ये आ गया, A29 इक्वल टू A का वैल्यू था 8 प्लस 28 इंटू D का वैल्यू है 2, तो A29 इक्वल टू 8 प्लस 56, सो A29 इक्वल टू 56 प्लस 8 64, यानी कि 829, यानी 29th टर्म इस एपी का कितना वैल्यू है 64 है। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, क्या बोलता है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 एंड माइनस, थर्ड और 9th टर्म दिया हुआ है, तीसरा और 9वां, विच टर्म ऑफ दिस एपी 0, पूछ रहा है कौन सा टर्म इस एपी का 0 होगा, देखते हैं। A3 दिया हुआ है 4, A9 दिया हुआ है -8, इस इक्वेशन क्या बन जाएगा A प्लस 2D इक्वल टू 4, और इससे बनेगा A प्लस 8D इक्वल टू -8, दोनों को सोल्व करिए A और D निकल जाएगा। आगे देखते हैं, ये A कैंसिल, -6D इक्वल टू 12, सो D इक्वल टू 12 अपॉन -6, कितना आ गया 2, यानी कि D इक्वल टू -2। A कितना आ जाएगा A प्लस 2D इक्वल टू 4, A प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, सो A माइनस 4 इक्वल टू 4, A इक्वल टू 4 प्लस 4, A इक्वल टू 8, A का वैल्यू 8 आ गया, D का वैल्यू -2 आ गया।
अब बोला कि भैया कौन सा टर्म 0 होगा, 10वां 20वां 50वां 100वां 1000वां, कौन सा? लेट कर लेते हैं। nth टर्म, लेट nth term of this AP B equal to 0। nth टर्म है तो nth टर्म है मतलब n का वैल्यू 0 दिया हुआ है, और n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करिए। a का वैल्यू गिवन है 8 है, 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है जी, -2 इक्वल टू 0। तो 8 माइनस 2n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 10 माइनस 2n इक्वल टू 0, तो 2n इक्वल टू 10, तो n इक्वल टू 10/2 यानी कि 5। इस एपी का पांचवा जो टर्म होगा क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। क्या बोला कि जो कोई एक एपी है उसका 17वां जो टर्म है 10th टर्म से 7 ज्यादा है। ठीक है, कोई 17वां टर्म है, मान लेते हैं A17 है, A10 है, 17वां जो टर्म है A10 से 7 क्या है, ज्यादा है। एक इक्वेशन यहां बनता नजर आ रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसे समझते हैं कैसे इक्वेशन इसको बनाएंगे। जैसे 2 एक एपी लेते हैं, 2 5 8 11 14 17 20 सो ऑन। ये एक एपी हमने लिया जिसमें कि ए है 2, कॉमन डिफरेंस 3 दिख रहा है ना। इसमें जैसे हम मान के चलें ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, हम कहें कि जो A7 है 7वां टर्म जो है तीसरा टर्म से 12 ज्यादा है। सही है, 7वां टर्म जो है तीसरा टर्म से 12 ज्यादा है। सही बात है ना। तो इसको लिख कैसे सकते हैं, यानी कि 20 20 इक्वल टू जो 7वां टर्म है तीसरा टर्म से 12 ज्यादा है, तो दोनों बराबर होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर एपी के पास लिखे तो 20 क्या है, A7 है, 8 क्या है, A3 है, अब प्लस 12, 12 ज्यादा था। 7th टर्म जो था तीसरा टर्म से 12 ज्यादा था। एक इक्वेशन बन सकता है। सेम कहानी यहां है। 17th टर्म जो है 10th टर्म से 7 क्या है, ज्यादा है। क्वेश्चन बनेगा 17th क्या होता है, A प्लस 16D इक्वल टू 10 क्या होता है 10th टर्म, A प्लस 9D प्लस 7। एक तरफ ले आते हैं, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो D का वैल्यू निकालना है। यहाँ देखिए A कैंसिल हो गया, 16D माइनस 9D कितना बचेगा, 7D इक्वल टू 7। सो D इक्वल टू 7/7 इक्वल टू 1, यानी कि D का वैल्यू 1। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 1 आ गया। सिंपल है, इक्वेशन बनाना था ये, उसके बाद सोल्व कर लीजिए। क्लियर।